हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एच.डी.आई के ऊपर। दोस्तों, आज आपकी और मेरी मुलाकात तालका के साथ में होने वाली है, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में वो पार्ट पड़ा है। और हम दोस्तों तालका के सिर्फ 2 ही पार्ट कराएंगे। आज तालका का लास्ट पार्ट होगा। हमारे यूपी ट्रिपल सी पेट में 20 नंबर की तालका है, 10 नंबर की तालका आएगी, 10 नंबर का ग्राफ आएगा। तो ग्राफ भी मैंने 4 पार्टों में कंप्लीट करा दिया है, आपको हर टाइप का ग्राफ भी कंप्लीट कराया है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे तालका सॉल्व करने या ग्राफ सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मुझे इसका क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है। मुझे क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि क्वेश्चन में मतलब तालका और ग्राफ कैसे सॉल्व होगा या इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए जिसमें 6 परीक्षार्थी, मतलब 6 परीक्षार्थी हैं। कौन कौन है? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। एक शैक्षिक वर्ष 6 परीक्षाओं में प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। एक शैक्षिक वर्ष है पूरे वर्ष का, जिसमें 6 परीक्षाएं हुई हैं। इसमें परीक्षा मतलब ये सारे नंबर, प्राप्तांक मतलब नंबर दे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये नंबर दिए गए, ये उनकी योग दिए गए। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन करने का मतलब सरल तरीका, मतलब सरलता कर देता है। क्या कर देता है? अब अगर इनके योग ना दिए होते तो बाई चांस अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता या क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमें इनका योग करना पड़ता है। लेकिन एग्जामिनर ने हमारी सरलता के लिए उसने योग भी दे दिया। आपको किसी किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा, किसी में नहीं मिलेगा, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? परीक्षार्थी बी तथा एफ को मिलाकर प्राप्त किए अंक उनकी किस परीक्षा में, उनकी परीक्षा में न्यूनतम थे। ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शन ले लें। परीक्षा 2 में, ऑप्शन 3 परीक्षा 3 में, ऑप्शन सी परीक्षा 4 में, ऑप्शन डी परीक्षा 5 में। तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परीक्षार्थी बी तथा एफ, परीक्षार्थी जो बोला जाए, मतलब जो क्वेश्चन में बोला जाए सिर्फ वही करना है। एक्स्ट्रा आपको कोई दिमाग लगाने नहीं है। आपके 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे एक क्वेश्चन में। देखिए, परीक्षार्थी बी तथा एफ को मिलाकर प्राप्त किए अंक उनकी किस परीक्षा में न्यूनतम है। ये क्या दिया गया ऑप्शन में? मेरे परीक्षार्थी दिए, परीक्षा 1, परीक्षा 2, परीक्षा 3, ये परीक्षा 2, परीक्षा 3, परीक्षा 4, परीक्षा 5। अब इन्होंने बोला इनके दोनों को जब अंक मिला लें तो ये मतलब कौन सी परीक्षा में न्यूनतम अंक आए। और न्यूनतम मीन्स क्या होता है? सबसे कम। अधिकतम मीन्स क्या होता है? सबसे अधिक। और दोस्तों, सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? देखिए, इसमें कितने परीक्षार्थी दिए गए? 6। लेकिन और परीक्षाएं कितनी दी गई? परीक्षाएं भी 6 दी गई, परीक्षार्थी भी 6 दिए गए कंफर्म। अब लेकिन मुझे ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना है। अब देखिए, इसमें से 2 परीक्षाएं तो गायब हैं। परीक्षा 2, 3, 4, 5 ही तो है। तब मुझे 1 और 6 सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया हो सिर्फ हम उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जैसे हम पहले पहुंचे परीक्षा 2 में, परीक्षा 2 में पहुंच गए बी और एफ। बी, ये परीक्षा 2 में कितना है? बी प्लस एफ। परीक्षा 2 में बी प्लस एफ कितना है? बी प्लस एफ कितना है? बी देखना, परीक्षा 2 में 62, 62 प्लस एफ कितना है? 66। ठीक, तो ये कितने हो गए? 6, 2, 8, 6, 6, 12, 128। अब परीक्षा 3 में, परीक्षा 3 में बी और एफ कितना है? बी प्लस एफ कितना है? देखिए, परीक्षा 3 में बी कितना है? 68। एफ में कितना है? बी कितना है? 68। इसमें भी कितना है? 68। ये कितने हो गए? 8, 8, 16, 6, 6, 12, 1, 13, 1, 36। अब परीक्षा 4 में देखिए, परीक्षा 4 में बी और एफ कितना है? बी कितना है परीक्षा 4 में? 60 प्लस एफ कितना है?
परीक्षा 4 में 58, 58 तो 8 और 6 5 11 118। और परीक्षा 5 में देखिए, परीक्षा 5 में बी कितना है 58 और एफ कितना है 59। 9 8 17 और 5 5 10 1 11। अब आप इनमें से पहचानिए कि इन दोनों को मिला के किस में न्यूनतम अंक आए, मतलब किस में न्यूनतम आए, सबसे कम अंक किस में है बताइए, 117 वाले में, परीक्षा 5 में। तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी। जो पूछा गया था परीक्षा 20 धायक को मिलाकर प्राप्त किए अंक उनकी किस परीक्षा से न्यूनतम है, तो बी और परीक्षा 5 में जो है सबसे कम अंक मिले अगर इन दोनों को मिला लिए जाएं। वरना देखो इसमें 128 मिले, इसमें 136 मिले, इसमें 118 मिले, लेकिन इसमें कितने मिले 117। तो सबसे कम पूछा गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वह कौन सा परीक्षार्थी है वह कौन सा परीक्षार्थी है वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया है, जिसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक सुधार प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो डी। देखिए दोस्तों, वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक सुधार प्रस्तुत किया है। अब मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन क्या बताया, मुझे अगर इसमें 6 दिए गए, मुझे 6 नहीं चेक करना है, मुझे जो ऑप्शन में दिए गए सिर्फ उनको चेक कर लो। अब क्रमिक सुधार का मतलब क्या है, पूरे शैक्षिक वर्ष में, मतलब उसने हर एक परीक्षा में अपना सुधार, मतलब बढ़ाया है नंबर। जैसे पिछले में अगर 10 आए तो 15 15 20 20 जितने भी आए, लेकिन उसने बढ़ाए हैं, अपना सुधार प्रस्तुत किया है। ये नहीं कि उसने अगर एक में 70 आ गए तो दूसरे वाली परीक्षा में उसके 60 आ गए, ये नहीं किया है। तो उसने क्या किया है, मतलब उसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्या किया है, क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया है। अब आप देखिए, जैसे हम पहले चलते हैं परीक्षार्थी ए के पास, इसके पास 60 आए, 64 आए, 64 के बाद 62 आ गए, तो ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि इसने तो भाई पहले एक बार 64 आ गया, अब इसके बाद 62 आ गए, तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ। अब चलते हैं ऑप्शन बी के पास, 70 के बाद 62, 70 के बाद 62 नहीं, क्योंकि इसने भी पहले 70 लाया, इसके बाद 62 लाया, इसने कहीं सुधार प्रदर्शित किया, इसने तो घाटा कर दिया, मतलब नंबर कम आ गए। अब चलते हैं इसके बाद 66 के बाद 63 तुरंत, ये भी गलत। ऑप्शन क्या बचा, डी बचा। जब मेरे इन तीन में से कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। लेकिन आपको समझाने के लिए देखते हैं सही है कि नहीं। देखिए ऑप्शन डी क्या है, 59, 59 से 60, 60 से 62, 63, 65, 67, मतलब सब में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। इसने प्रत्येक परीक्षा में नंबर बढ़ाए हैं, तो इसने अपने पूरे वर्ष में क्या किया है, शैक्षिक मतलब पूरे शैक्षिक वर्ष में इसने क्रमिक सुधार किया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा 1 की तुलना में जिसने परीक्षा 1 की तुलना में
जिसने परीक्षा 1 की तुलना में परीक्षार्थी 6 परीक्षा 6 परीक्षा 6 में अधिकतम सुधार का प्रतिशत दर्शाया है। अधिकतम सुधार का प्रतिशत दर्शाया है। ऑप्शन ए ले लीजिए आप, ए। ऑप्शन बी ले लीजिए ई। ऑप्शन सी ले लीजिए आप डी। और ऑप्शन ई ले लीजिए आप, ऑप्शन डी ले लीजिए आप सी। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है बहुत ध्यान से। वह कौन सा परीक्षार्थी है, मतलब वह कौन सा विद्यार्थी है जिसने परीक्षा 1 की तुलना में परीक्षा 6 में अधिकतम, किसकी तुलना में, परीक्षा 1 की तुलना में। देखना, यही चीज़ हमें क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। जिसने परीक्षा 1 की तुलना में परीक्षा 6 में अधिकतम सुधार प्रदर्शित किया है। तो अधिकतम सुधार, अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, ऑप्शन सी और ऑप्शन यहाँ पे है बी। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन है बी, ये दिए गए। अब आप एक बात बताइए, अब मुझे इसमें से कुछ कौन कौन से चेक करने, ए चेक करेंगे, ई चेक करेंगे, बी चेक करेंगे, सी चेक करेंगे। मुझे क्या नहीं चेक करना है, डी नहीं चेक करना, ये नहीं चेक करना, क्योंकि जब 4 ऑप्शन है मुझे 4 ही चेक करने, 6 चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और मुझे ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। अब देखिए, जैसे मुझे पहले परीक्षार्थी का देखा ए, इसने क्या बोला, 1 की तुलना में, इसने क्या बोला, 1 की तुलना में। ए को मतलब इसमें परीक्षा 1 में इसके कितने अंक मिले, ए को 60 अंक मिले। दूसरे को इसने परीक्षा 6 में कितने अंक मिले, परीक्षा 6 में इसे कितने अंक मिले, 68। ठीक, इसे कितने ज़्यादा मिले थे, 8। किससे ज़्यादा मिले थे, तुलना किससे हो रही, 60 से, इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट दिया। अब मैंने काटा इसको 2 चाकू, 8 2 3 6, क्या बता, 4 इंटू 10 क्या हो गया, 40/3। क्या निकला, 13 सही 1/3%। ये मेरा परीक्षा ए में सुधार था। अब मैं बी का निकालूंगा। परीक्षा ए में बी का कितना था, मुझे बी का नहीं, अब मुझे निकालना है ई का। पहले जो ऑप्शन है, ई में क्या था परीक्षा 1 में 59। परीक्षा 6 में क्या था, ई में परीक्षा 6 में क्या था, 64। क्या था, 64। मुझे अधिकतम सुधार निकालना है। 59 से 64 मतलब कितने अधिक हैं, 5 अधिक हैं। किसकी तुलना में, 59 की तुलना में, इंटू 100। जब इसमें करेंगे हम तो 500/59। अब इसमें जब इसका भाग देंगे हम तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 8 छंग 48 लमसम जाएगा 8 बार, लगभग 8 के ऊपर कुछ परसेंटेज जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो अधिकतम चाहिए, तो ये तो इससे ज़्यादा है, तो मुझे कोई करने का मतलब ही नहीं है। ठीक, अब हम पहुँचे, क्या पूछा, अधिकतम सुधार पूछा है ना। ठीक, तो ये आ गया 13%। अब आपका पहुँचे हम कहाँ पे, ई पे, बी पे पहुँचिए। देखिए, अब बी मेरा परीक्षा इसमें कितना था, 70 था 1 में, और 6 में कितना था, 6 में कितना था बी। अब एक बात बताइए, जब इसके पास पहले 70 था, अब 68 हो गए, इसने कोई सुधार किया होगा, ये तो निगेटिव में चला गया, क्योंकि भाई पहले से निगेटिव, तो इसको भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब मेरा ऑप्शन कौन सा बचा, सी ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन सी में परीक्षा 1 में कितने, 66। ऑप्शन 6 में, और परीक्षा 6 में इसके सी के कितने हैं, 74। इसने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, 8। किसकी तुलना में, 66 की तुलना में। 66 की तुलना में किया, इंटू क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अब देखिए, 2 चाकू 8 2 3 6, 400/33। 400/33। जब 400/33 आ गया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरा आ जाएगा 12.12%। 12.12%। जब 433 को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 12.12%। तो दोस्तों, आपको शायद जो सी वाला मैंने बताया है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आपको इसको थोड़ा ऊपर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मुझे क्या करना है, ये सब ए हो गया। अब मैं इनका क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
देखिए मुझे पहले सी का निकाल लेना है। अब बी का देखिए, बी का क्या निकाला था, मतलब मुझे सुधार निकालना, अधिकतम सुधार। जब मेरे परीक्षा एक में बी के 70 नंबर आ गए और परीक्षा 6 में 68 नंबर आ गए, तो मेरा सुधार हुआ? सुधार तो हुआ नहीं, क्योंकि मेरी परीक्षा एक में अगर 70 नंबर आ गए, दूसरी परीक्षा में मेरे 68 आए, तो इसमें सुधार नहीं, इसीलिए मैंने बी का तुक निकाला ही नहीं, क्योंकि माइनस में चला जाएगा। अब क्या हुआ, अब मुझे सी का निकालना है। देखिए सी का निकालने के लिए मेरे परीक्षा एक में कितने आए नंबर, 66। परीक्षा 6 में कितने आए, 74। कितने अधिक आए, 8 अंक अधिक आए। किससे अधिक आए, 66 से, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा मेरा 12.12%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 12.12%। अब आप एक बताइए, इसमें से सबसे अधिकतम सुधार किस में हुआ? सबसे अधिकतम सुधार देखिए, इसमें 8% के आसपास जा रहा, इसमें 12.12%, और ये तो माइनस ही में गया था। तो मेरा सबसे अधिकतम सुधार किस में हुआ, ऑप्शन नंबर ए में। किस में हुआ, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए दोस्तों, तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन मुझे वहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा एक की तुलना में और परीक्षा 6 में अधिकतम सुधार किया। मुझे पहले परीक्षार्थी ए देखा, इसको 60 अंक मिले थे, इसको 68 मिले, कितने अधिक मिले, 8। किससे मिले, 60 से। मैंने उसका परसेंटेज निकाल दिया। इसी प्रकार मैंने ई का निकाल दिया, बी का निकाल दिया, सी का निकाल दिया। तो मेरा आंसर क्या आया, इसमें 13 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 के पास दोस्तों, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह परीक्षा कौन सी है, वह परीक्षा कौन सी है, वह परीक्षा कौन सी है जिसमें सभी परीक्षार्थी ने सभी परीक्षार्थी ने अपनी पिछली परीक्षा की अपनी पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। ऑप्शन ए, परीक्षा 6 ने, ऑप्शन बी, परीक्षा 5, ऑप्शन सी, परीक्षा 4, ऑप्शन डी, परीक्षा 2। तो दोस्तों ये आपका 14 क्वेश्चन है। वह परीक्षा कौन सी है जिसमें सभी परीक्षार्थी ने अपनी पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। अब देखिए ये मेरे पास ऑप्शन है, मुझे सिर्फ इन्हीं ऑप्शन को चेक करना है। परीक्षा 6, अब देखिए मुझे मतलब पिछली परीक्षा की अपेक्षा उसने बेहतर प्रदर्शन किया। अब आप एक बताइए, मैंने सबसे पहला ऑप्शन ले लिया इसका, परीक्षा 6 लिया। अब इसने पिछली परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए थे, परीक्षा में 63 किए थे, तो इसको कितने अधिक अंक मिले, 5 मिले। हम देखो इसको परीक्षा 6 को लिखे थे 5, ठीक। परीक्षा 5 को इसमें कितने अंक मिले थे, बेहतर प्रदर्शन इसने किसने किया, परीक्षा 5 में। तो देखिए सबसे मतलब इसने बेहतर प्रदर्शन कितना किया, 63 से, परीक्षा 5 ने 60 से 58, इसने 2 का किया, ठीक। इसी प्रकार से तो दोस्तों देखिए
मैंने क्या बताया आपको, परीक्षा 6। अब परीक्षा 6 के लिए बताइए, परीक्षा पिछली परीक्षा में इसको 63 से 68, 58 से 68, 70 से 74, 65 से 67, 62 से 64 और 59 से 85, तो इसको तो सब में अधिक बेहतर अंक मिले। अब परीक्षा 5 में पहुंचते हैं। परीक्षा 5 के लिए 66 से 63, मतलब पहले 66 मिले 63, ये तो मेरा गलत हो गया क्योंकि मुझे सब में अधिकतम उसने बोला पिछली परीक्षा के अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है। कौन से परीक्षा ने किया था। अब परीक्षा 4 में पहुंचे, परीक्षा 4 में पहुंचे 62 से 66, ठीक है। 68 से 60, ये कोई बेहतर प्रदर्शन हुआ नहीं। पिछली परीक्षा में आपको 68 मिले थे और दूसरी परीक्षा में आपकी जो हुई 60 नंबर है, तो कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। अब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में परीक्षा 2 है, परीक्षार्थी 2। देखिए पिछली परीक्षा में 60 से 64, 70 से 62, फिर पहली परीक्षा में आपके 70 नंबर आए और दूसरी परीक्षा में आपके आए 62 नंबर, तो आपको कोई बेहतर प्रदर्शन हुआ नहीं। सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, परीक्षा 6। ये परीक्षा 6 एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको सब में आपने बेहतर प्रदर्शन किया। 63 से 66 गए, 58 से 68, 60 से 74, 70 से और 65 से 67, 62 64 और 59 से 65। तो ये रहे आपके चारों क्वेश्चन। इस तालिका में आपके 4 ही क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।